क्या आप भी आजकल सोशल मीडिया पर लगातार दिख रही क्लिप्स जिसमें औरतें अपने बाल काट रही है, उन्हें देखकर इस सोच में पड़े हैं कि आखिर ये औरतें ऐसा क्यों कर रही है? तो आपके इस सवाल का सिंपल सा जवाब है गुस्सा। इंसान की सहने की भी एक हद होती है और ईरान की औरतों की ये हद सीमा से पार हो चुकी है। अगर आप ईरान के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ नहीं जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि ईरान एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट देश है और ये सिर्फ कहने को एक्सट्रीमिस्ट नहीं बल्कि एक फीमेल इंटरव्यू है जिन्होंने अपने कैरियर में आज तक हर प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया है, लेकिन ईरान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू के लिए आने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि इंटरव्यूअर जो औरत है उन्हें उनके सामने बुर्का पहनने से इनकार कर दिया था। इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि ईरान कितना कंजर्वेटिव देश है। अब बात करते हैं ईरान में चल रहे करंट सिचुएशन की। ईरान की औरतें यूं ही नहीं गुस्से में हैं। ईरान में हर दफा हर जगह मोरालिटी पुलिस तैनात रहती है। देश में किसी से भी या कहीं स्पेसिफिकली औरतों से कोई गलती हो जाए तो मोरालिटी पुलिस जबरदस्ती उन औरतों को पुलिस कार में डालती है और उन्हें ले जाती है री एजुकेशन के लिए। यहाँ री एजुकेशन से मतलब है इस्लाम की सही समझ देने के लिए। मोरालिटी पुलिस ने यही किया 22 वर्षीय मासा अमीना के साथ। मोरालिटी पुलिस ने मासा अमीना जो अपने काम से काम रखे हुए थी उन्हें 13 सितंबर को अरेस्ट कर लिया और वो भी यह कह कि मासा ने हिजाब सही ढंग से पहना नहीं था। ईरान की मोरालिटी पुलिस का कहना है कि मासा की 2 बाल उनके हिजाब से बाहर थे, उन्हें मासा को अरेस्ट करना पड़ा। अरेस्ट करने के बाद जब कुछ दिनों बाद मासा मोरालिटी पुलिस की गिरफ्त से छूटी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया और कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। अब मोरालिटी पुलिस का कहना है कि मासा को कुछ दिमागी रोग था जिनके कारण उन्हें दौरे पड़ते थे तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट उसी वजह से हुआ होगा। लेकिन मासा के पिताजी ने इस बात को पूरी तरीके से नकारा है। उन्होंने कहा है कि मासा हर तरह से स्वस्थ थी। जब मासा की रिपोर्ट्स और उनका सिटी स्कैन सबके सामने हुआ तो ये बात सामने आई कि पुलिस स्टेशन से मासा को कोमा की हालात में लाया गया था और मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में मासा के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और उनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया कि हॉस्पिटल आने से पहले से मासा को ब्रेन हेमरेज हो गया था जिसके कारण वैसे भी उनका बचना नामुमकिन था। ईरान हमेशा से ऐसा देश नहीं था। एक वक्त था जब ईरान में औरतों को अपने हिसाब से जीने की आजादी थी। जो मासा के साथ हुआ उसके बाद ईरान की औरतें ने कहा बस अब और नहीं। फिर क्या था, ईरान की औरतों ने परचम अपने हाथ में लिया और बगावत पर उतर आई। भारत और यूएस जैसे देशों में प्रोटेस्ट करना आसान है लेकिन ईरान में औरतों को प्रोटेस्ट करने के लिए बेतहाशा हिम्मत चाहिए जो इन औरतों ने साथ आकर दिखाई है। ईरान में जगह जगह बुर्के जलाए जा रहे हैं, औरतें अपने बाल काट रही है और ये सब कुछ सरेआम हो रहा है जिसका नतीजा हम सब जानते हैं। अगर एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट साथ आ जाए तो हो सकता है इन औरतों का नामो निशान मिट जाए। लेकिन अब इन औरतों को किसी अथॉरिटी का डर नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि उन्हें डर से डर लगना खत्म हो जाए। बिल्कुल यही हुआ ईरान की औरतों के साथ जो अब तक पुरुष प्रथा समझ का हिस्सा रही है और अपने अधिकार के लिए कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। लेकिन मासा अमीना के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और इस प्रोटेस्ट का मतलब ये मत समझिए कि औरतें बुर्का नहीं पहनना चाहती। वे इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती है कि बुर्का पहनना या ना पहनना ये डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ उनके पास होना चाहिए। शायद ये प्रोटेस्ट इस्लाम में एक बड़ा रिफॉर्मेशन का आगाज है। ये बात है आज़ादी की। आपका इस बात पर क्या टेक है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।